किसी गांव में एक बूढ़ा शिकारी रहता था। एक दिन उसने जंगल में जाल लगाया। कुछ ही देर में एक सारस उस जाल में फंस गया। जब शिकारी उसे पकड़ने लगा तो सारस बोला, ऐ शिकारी, मैं सारसों का सरदार हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। देखो, जो पहाड़ दूर दिखाई दे रहा है उसके पीछे मेरा घर है, वहाँ पहुँच जाओ। शिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सारस को आजाद कर दिया। अगले दिन इनाम लेने के लिए वह सारस के घर की तरफ निकल पड़ा। लंबा सफर तय करने के बाद उसे रास्ते में एक चरवाहा मिला। शिकारी ने उससे कहा, सारस ने मुझे इनाम देने का वादा किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या मांगूं। चरवाहा बोला, उसके पास एक जादुई देग है जिसका नाम है उबलती देग। जब तुम कहोगे उबल मेरी देग तो वह उबलने लगेगी और उसमें से सोने की अशर्फियां निकलेंगी। शिकारी ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह सारस के घर पहुंचा। उसने अदब से सलाम किया। सारस ने पूछा, क्या तुम इनाम लेने आए हो? बताओ क्या चाहिए? शिकारी ने कहा, मुझे तुम्हारी उबलती देग चाहिए। सारस कुछ देर सोच में पड़ा, फिर उसने वह जादुई देग शिकारी को दे दी। शिकारी खुशी खुशी देग लेकर वापस चल पड़ा। रास्ते में वह अपने एक पुराने दोस्त के गांव से गुजरा। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह दोस्त के घर गया। खाना खाने के बाद उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। तुम मेरी देग का ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उबल मेरी देग मत कहना। इतना कहकर वह सो गया। शिकारी के सोते ही उसका दोस्त उस देग को देखने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, उबल मेरी देग। तुरंत देग उबलने लगी और उसमें से सोने की अशर्फियां निकलने लगी। दोस्त हैरान रह गया। उसने तुरंत जादुई देग छुपा दी और उसकी जगह वैसी ही एक साधारण देग रख दी। जब शिकारी जागा तो उसने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और देग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, जल्दी से एक साफ कपड़ा बिछाओ और सोने की अशर्फियां जमा करने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने बिना देर किए चादर बिछा दी। शिकारी ने देग रखी और जोर से कहा, उबल मेरी देग। लेकिन देग ना उबली, न उसमें से कोई अशर्फी निकली। शिकारी बार बार यही कहता रहा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आखिर गुस्से में आकर बोला, लानत हो उस सारस पर, उसने मुझे धोखा दिया है। कल मैं फिर जाऊंगा और इस बार उससे कुछ और लेकर आऊंगा। अगले दिन शिकारी फिर सारस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही चरवाहा मिला। शिकारी ने गुस्से में कहा, सारस ने मुझे धोखा दिया, उबलने वाली देग की जगह एक साधारण देग दे दी। अब बताओ इस बार मैं उससे क्या मांगूं? चरवाहे ने थोड़ा सोचकर कहा, सारस के पास एक जादुई बोतल है। जब तुम कहोगे खुल मेरी बोतल तो उसमें से एक शेर निकलेगा। वह तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। शिकारी यह सुनकर फिर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसे देखकर कहा, तुम फिर क्यों आ गए? मैंने तो कल ही तुम्हें देग दी थी, क्या उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा? शिकारी ने सारी बात बताई और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुमसे वह जादुई बोतल लेने आया हूँ। सारस ने कुछ देर सोचा, फिर वह बोतल भी उसे दे दी। शिकारी बोतल लेकर वापस चल पड़ा। रास्ते में वह आराम करने के लिए अपने एक दोस्त के घर रुक गया। उसने दोस्त से कहा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तुम इस बोतल का ध्यान रखना, लेकिन खबरदार खुल मेरी बोतल मत कहना। जैसे ही शिकारी सो गया, उसके दोस्त के मन में लालच आ गया। उसने धीरे से कहा, खुल मेरी बोतल। इतना कहते ही बोतल से एक खतरनाक शेर बाहर निकल आया और जोर जोर से गुर्राने लगा। दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर शिकारी की नींद खुल गई। वह तुरंत बाहर आया और देखा कि शेर उसके दोस्त पर हमला करने वाला है। डर के मारे दोस्त चिल्लाया, मुझे बचाओ, तुम्हारी देग मेरे पास है, मैं अभी वापस कर देता हूँ। शिकारी ने जोर से कहा, रुक जाओ, अपनी बोतल में वापस चले जाओ। शिकारी की बात सुनते ही शेर तुरंत रुक गया और वापस बोतल में चला गया। डर से कांपते हुए दोस्त ने तुरंत जादुई देग शिकारी को लौटा दी। शिकारी देग और बोतल लेकर अपने घर पहुंचा और बीवी से कहा, अब देखो मेरा कमाल। उसने फिर कहा, उबल मेरी देग। इस बार देग तुरंत उबलने लगी और उसमें से सोने की अशर्फियां गिरने लगी। यह देखकर शिकारी और उसकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बरसों के सब्र और ईमानदारी का फल उन्हें मिल गया था। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और बाकी जिंदगी शांति और सुकून से बिताई।